खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। अमेरिका यात्रा पर गए राहुल गांधी लगातार सरकार और बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं और इस तरह नए नए विवाद भी खड़े होते जा रहे हैं। बीजेपी भी पलटवार करने में पीछे नहीं है और इस बार पलटवार की वजह से सियासी पारा हाई है। If you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और भारत के प्रधानमंत्री हैं वो इसकी सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। जब अवसर आता है आपके आरोपों की जांच का तो आप उसमें सहयोग करते नहीं, उसमें भाग जाते हैं क्योंकि सच्चाई सामने आ जाएगी। ये एक तरह से सियासी ट्रेंड बन गया है कि राहुल गांधी विदेश जाएंगे तो विवाद होगा। राहुल एक तरफा आरोप लगाएंगे और जवाब में बीजेपी चौतरफा हमला बोलेगी। पहले राहुल के ब्रिटेन दौरे पर जो हो चुका है वही राहुल के अमेरिका दौरे में दोहराया जा रहा है। राहुल 7 समंदर पार से प्रधानमंत्री, सरकार और संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी इसे देश के अपमान से जोड़ रही है। Entire opposition is struggling in India. Huge financial dominance, institutional capture. We are struggling to fight the democratic fight in our country. And we decided none of the systems were working. तो ये कोई नई बात तो है नहीं। जो लंदन में कहा, जो जर्मनी में कहा, जो सिंगापुर में कहा, वही अमेरिका में कह रहा है। तो देश न सुनता है न सुनेगा, लेकिन इस बात की बहुत पीड़ा है कि जिस तरीके से उन्होंने संसद के बारे में कहा वो नफरत है, वो नफरत है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी अब राहुल गांधी को उनके ही जुमले से घेर रही है। राहुल मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कहते हैं, बीजेपी उन पर नफरत का बाजार फैलाने का आरोप लगा रही है। राहुल देश के विकास को लेकर सरकार की नीतियों पर उंगली उठा रहे हैं तो बीजेपी जीडीपी के आंकड़े दिखा रही है। It's about a set of institutions that support the opposition. And those institutions, by the capture, certainly want playing the role that they're supposed to play. And so we decided to do something quite strange. We just decided to walk across the country. And we never imagined for a second what would happen when you walked across the country. आपका मोहब्बत का पैगाम एक बहाना है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत के विकास के खिलाफ दुनिया में नफरत का बाजार फैलाना आपकी प्राथमिकता है। राहुल गांधी जी, आज आपके सारे नफरत के बाजार के झूठ को जीडीपी की दरों ने अपने आप में रिजेक्ट किया है। ये बात सही है कि ब्रिटेन हो या अमेरिका, वहां देश के मसलों की चर्चा से सियासी तौर पर कुछ हासिल नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन राहुल के बयानों से देश की छवि जरूर खराब होती है। बीजेपी को इसी बात पर ऐतराज है। हालांकि जिस तरह अमेरिका में दिए राहुल के बयानों को देश में तवज्जो मिल रही है, कांग्रेस खुश है और कांग्रेस के सहयोगी दल भी गदगद हैं। आप ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर की बॉस बनते हैं, उससे ढिढोरा पीटते जाओ। राहुल गांधी जी किसी के बॉस नहीं बनने गए, एक हिंदुस्तानी होके हिंदुस्तान की बात रखने गए। मोहब्बत क्या होते हैं, नफरत क्या होते हैं, ये बीजेपी के डिक्शनरी में ये नहीं है। इसलिए वो मोहब्बत को नफरत समझते और नफरत को मोहब्बत समझते, हाँ को ना समझते, ना को हाँ समझते। और राहुल गांधी बहुत बड़े, मैं उनका भाषण सुन रहा था, फॉर्म में है, जैसे एक जमाने में सचिन तेंदुलकर का फॉर्म या विराट कोहली था, उस तरह से बहुत फॉर्म है और जोरदार बैटिंग चल रही है। उनके भाषण सुनने के लिए जो लोग आ रहे हैं वो भाड़े के कट्टू नहीं है, वो कोई इवेंट नहीं है, लोग अपने आप आ रहे हैं। देखा जाए तो राहुल सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे, बल्कि जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिनकी कांग्रेस के नजरिए से सियासी अहमियत है। चाहे राज्यों के अधिकार की बात हो या भाषा या फिर अल्पसंख्यक समुदाय का मुद्दा हो, राहुल इस साल के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मैसेज दे रहे हैं। बेशक उनके कुछ बयान सियासी दायरों को लांघती दिखती है, जैसे अपनी भारत यात्रा की तुलना उन्होंने गुरु नानक की यात्राओं से कर दिया। We walk nothing compared to
Guru Nanak Ji. I read somewhere that Guru Nanak Ji had gone all the way to Mecca, Saudi Arabia. He had gone to Thailand. He had gone to Sri Lanka. ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अपनी अमेरिका यात्रा में राहुल ने 4 दिनों में ही विवादों का अंबार लगा दिया है। अभी 6 दिन बाकी है। कहने की जरूरत नहीं है कि हजारों किलोमीटर दूर से विवादों के तीर अभी और चलेंगे। देश में भी सियासी पारा अभी और चढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।